Good morning, friends. Here, chapter 4, example number 4.1. A straight wire is balanced in mid-air. How it's possible? So, yes, this is the magic. Whenever current passing through any conducting wire, magnetic field produces around it. And now, if we apply magnetic field externally, which is balance this mg force. So here this straight wire have mass, length and current passing through that is 2 ampere. Magnetic field produced around it. Now if we apply magnetic field by right hand rule, the force we get in upward direction. So here by right hand rule magnetic field is going in and perpendicular to this surface, so force developed on that is an upward direction. Now mg force balanced by force Fm. Yes, therefore mg is equal to ILB. mg is equal to ILB. We want to find out B, so B is equal to mg by IL. Substitute the value, you get answer is 0.65 टेस्ला. ओके, चलो आगे एग्जाम्पल 4.2. तो हियर फिगर इज गिवन. यस, अच्छी तरह से देखना. इन फिगर x y इज इनसाइड एंड z. ये देखो. यस, यहां पे फिगर को प्रॉपरली देखो कि x डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव y डायरेक्शन, लेकिन पॉजिटिव y डायरेक्शन ली है टेक्स्ट बुक में गोइंग इन परपेंडिकुलर टू दैट एंड दैट्स व्हाई इट इज इंडिकेट विथ क्रॉस. तो क्रॉस जो है वो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड गोइंग इन. ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी x डायरेक्शन, मतलब कैरेट आई. v कैरेट आई, v मैग्नीट्यूड है, कैरेट आई डायरेक्शन है. मैग्नेटिक फील्ड के लिए b कैरेट j, क्योंकि पॉजिटिव y डायरेक्शन में है. कैरेट आई, कैरेट j एंड कैरेट k आर यूनिट वेक्टर फॉर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन. यस, तो यहां पे हमें फाइंड करना है लॉरेंस फोर्स. वी नो लॉरेंस फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द फोर्सेस. कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड से जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड से जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है. तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट? What is the resultant force on that charge particle? So we know force is a vector quantity. So force F is equal to Fe, force due to electric field, plus force due to magnetic field. This is Lorentz force. But here in this question electric field is not given. Electric field दिया ही नहीं है. तो नेचुरली है इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो उसका फोर्स 0 हो जाएगा. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स 0 हो गया. मतलब कि लॉरेंस फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है, यस वो Fm ही है. और Fm ही है तो क्या होगा? तो कि यहां पे फोर्स F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको याद रखना है राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल से आपको मालूम है कि आंसर मिल जाता है. या आपके पास जो टेक्निक है मैथ्स वाली IJK, या पहले बताई थी IJK, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो यहां पे फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और दूसरा प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. तो फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू Q V कैरेट I क्रॉस B कैरेट J. V एंड B मैग्नीट्यूड है,
चार्ज है माइनस ही, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नीट्यूड हुई और क्रॉस प्रोडक्ट होगी V की कैरेट I, B की कैरेट J, तो I क्रॉस J. We know I क्रॉस J इज इक्वल टू K. K का मतलब है Z डायरेक्शन, लेकिन आगे माइनस साइन है, इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा हो जाएगा. माइनस Z मतलब कि इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पे ये सिचुएशन में नेगेटिव Z डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. बस ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं. प्रोटॉन के लिए तो वही सब बातें हैं, लेकिन प्रोटॉन के लिए क्या, प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज. तो यहां पे चार्ज है प्लस E, V और B तो है ही. I क्रॉस J इज इक्वल टू K. K का मतलब पॉजिटिव Z डायरेक्शन, तो पॉजिटिव Z डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव Z डायरेक्शन में. और यहां पे ये ध्यान में रखना, ऐसे I J K. अगर राइट हैंड रूल आपको कन्वीनियंट नहीं है तो ये बहुत इजी मेथड है. I क्रॉस J तो क्या आंसर K, J क्रॉस K तो क्या आंसर I, K क्रॉस I, K क्रॉस I तो J. लेकिन अगर उल्टी डायरेक्शन में है, मतलब I क्रॉस K है तो माइनस J, K क्रॉस J तो माइनस I. क्यों, नेचुरली है, उल्टा हो जाएगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको हर वक्त काम आएगी. तो ऐसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. तो MCQ के लिए और पूरे चैप्टर के लिए ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन के बारे में क्लियर हो जाए. यस, एग्जाम्पल 4.3. रीड द क्वेश्चन. ओके, हियर in uniform magnetic field of 6 into 10 raised to minus 4 Tesla, electron entered with velocity 3 into 10 raised to 7 meter per second perpendicular to that magnetic field. And we know when charge particle entered in uniform magnetic field perpendicular to that, theta is 90, and due to that force is developed on that is perpendicular to velocity. और velocity से perpendicular force है, मतलब हुआ कि this force is behave as a centripetal force, and due to that centripetal force path of the particle is circular. We get uniform circular motion. Uniform circular motion. What is the radius of that uniform circular motion? Okay, we have formula for that. R is equal to mv by qb. R is equal to mv by qb. अब यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, गिवन 9 into 10 raised to minus 31 kilogram. Velocity is also known, 3 into 10 raised to 7. चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी है 6 into 10 raised to minus 4 टेस्ला. By substitute all the value and calculated it, you get radius of that circle or circular path. Yes, is 28 into 10 raised to minus 2 meter. Minus 2 meter means 28 सेंटीमीटर. तो ये पहला आंसर मिला. दूसरा आंसर फाइंड करना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है उसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो वी नो सर्कुलर पाथ है, मतलब डिस्टेंस कवर बाय दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 pi r. And time taken for one revolution is known as periodic time. And that's why here speed is equal to 2 pi r by t. But we know
1 by periodic time is frequency. Here we indicate frequency with symbol f, small f. So here 1 by periodic time is frequency. We get frequency is equal to V by 2 pi r. Now substitute all the values 3 into 10 raised to 7 and all this. We get frequency is 17 into 10 raised to 6. Unit of frequency is hertz or second inverse. Yes, 17 into 10 raised to 6 hertz. But 10 raised to 6 is known as mega. That's why here we get 17 megahertz. Now, what is the energy of this electron? Okay, we know electron is very teeny particle, and that's why energy for that is also very small, बहुत ही small होगी, and that's why in nuclear physics हम एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एनर्जी कंसिडर करते हैं उसके स्मॉल यूनिट में, न्यूक्लियर यूनिट में, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 जूल. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बहुत ही छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का, 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 जूल. तो एनर्जी फाइंड करनी है किसमें? तो कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 जूल. तो 1 किलो, किलो मतलब 10 raised to plus 3. तो minus 19 plus 3 is equal to minus 16. तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to minus 16 joule. Now, calculation is very simple. Half mv square is energy. तो half mv square, half m की वैल्यू है, v की वैल्यू है, उसका स्क्वायर करो तो 3 3 9 10 raised to 7 इंटू 2 10 raised to 14. तो आपको ये कैलकुलेशन से आंसर मिलेगा 40.5 इंटू 10 raised to minus 17 जूल में. अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए अप्रॉक्स ये कर दिया, पॉइंट को आगे ले आए तो 4 और ये हो गया -16. तो अप्रॉक्स हो गया 4 इंटू 10 raised to minus 16 जूल. नाउ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 raised to minus 16 जूल. तो 4 इंटू 10 raised to minus 6 जूल इज इक्वल टू हाउ मच? तो डिवाइडेड बाय दिस यू गेट 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल में जो इंफॉर्मेशन मिली है वो बहुत सारे एमसीक्यू में काम आएगी कि whenever charge particle enter perpendicular to magnetic field, we get path of that is circular, we get uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसकी रेडियस होगी mv by qb, उसकी एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर और बहुत ही स्मॉल होगी, इसलिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी जो भी पूछा है, पीरियोडिक टाइम मीन्स टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन और पीरियोडिक का इनवर्ट हो गया फ्रीक्वेंसी. देख लो अच्छी तरह से, पॉज करके नोट डाउन कर लो तो इजी है.